तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंदर अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। अपना चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। मैंने इस पार्ट फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। मैंने पहला जो वीडियो डाला था उसके अंदर पार्ट फर्स्ट के बारे में मैंने बताया है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे थे, तब अपन ने देखा था कि समय चक्रवर्ती ब्याज यदि आपसे पूछा गया, लेकिन वहां पर अपनी शर्त थी समय 2 वर्ष होना चाहिए। यानी शर्त के अकॉर्डिंग अपन चल रहे थे कि समय अपना वहां पर 2 वर्ष होना जरूरी है। पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ रहे थे कि जो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना उसकी शर्त होनी चाहिए 2 वर्ष। दर कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन समय की बात करें तो समय अपना यहाँ पर 2 वर्ष होना चाहिए। तो देखिए समय 2 वर्ष होना चाहिए, तो वहां पर आपको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कोई सा भी ज्ञात कर सकते हो, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो। मैंने दोनों के तरीके आपको बता दिए थे पार्ट फर्स्ट के अंदर। इसको मैं 2-5 मिनट के लिए 2 उदाहरण आपको 1-2 उदाहरण आपको और बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा पार्ट फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पर जब समय 2 वर्ष हो और आपको चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज पूछे चाहे आपको वो साधारण ब्याज पूछे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसकी शर्त क्या थी। शर्त ये थी कि जब आपको साधारण ब्याज पूछे, साधारण ब्याज यदि आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना। आप अब से पहले अपन ने पढ़ा था मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ठीक है। लेकिन आज अपन जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया, फिर से आज बता रहा हूं कि यदि आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको केवल साधारण ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय, दर इंटू समय, और इसका परसेंट निकालना है। साधारण ब्याज पूछे समय 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो कितना भी हो, तो आपको केवल वहां पर दर इंटू समय जितना आता है उसका मूलधन का परसेंट निकालना, तो वो आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। दूसरे में मैंने आपको बताया था यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए, चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, साधारण ब्याज तो रहेगा ही रहेगा। ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज प्लस दर का होल स्क्वायर। ध्यान रखना साधारण ब्याज में दर इंटू समय का परसेंट निकालना मूलधन, यानी जैसे 5% दर है 2 वर्ष है तो 5 दूना 10 तो 10%, यानी कि जो मूलधन आपको देगा उसका 10% निकालोगे तो साधारण ब्याज निकल कर आएगा। दूसरी शर्त यह कि चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो मूलधन वाला पार्ट तो रखना ही है, प्लस में आपका दर का होल स्क्वायर करना है और इस दर को आपको 0.2 अंक तक लगाना है। यानी जैसे आपकी दर 5% है तो आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो यहाँ पर आप 25 में आप 0.25 लिखोगे साधारण ब्याज में, उसको जोड़ोगे तो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज बन जाएगा। उसके बाद मैंने आपको तीसरे नंबर पर बताया था कि जब आपको साधारण ब्याज भी दे चक्रवर्ती ब्याज कुछ भी दे और आपको दोनों का अंतर पूछ ले, लेकिन शर्त मैंने आपको बताई थी, शर्त आपकी 2 वर्ष होनी चाहिए। तो यदि आपको CI और SI का अंतर पूछा जाए, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो आपको दर का होल स्क्वायर करना है और वही मैंने जो आपको बताया कि 0.2 अंक तक लगाना है, 0.2 अंक तक आपको लगाना है। फिर से मैं दोहरा हूं, चक्रवर्ती ब्याज पूछे चाहे साधारण ब्याज पूछे, लेकिन पहली शर्त अपनी ये कि समय 2 वर्ष होना चाहिए। समय 2 वर्ष है तो साधारण ब्याज निकालना तो दर इंटू समय का परसेंट निकालो, जितना मूलधन दे रखा है। जैसे 5% दर है तो 5 दूना 10 तो 10% निकालो मूलधन का, तो ब्याज आ जाएगा। चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो 10 में 5 का स्क्वायर और जोड़ दो 0.25, यानी 10.25 निकालो, जितना भी आपका साधा मूलधन दे रखा तो आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। और डायरेक्ट मूलधन देकर यदि आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों का अंतर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, जितनी भी दर दे रखी है उसका होल स्क्वायर 0.2 अंक तक करना, बस इतना सा परसेंट निकाल दो तो वो आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं अपन, मैं ज्यादा उदाहरण नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने इसको पहले पार्ट नंबर फर्स्ट में बता दिया है, लेकिन फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास मूलधन है 5000 रुपए, मूलधन अपने पास में 5000 रुपए है, दर मेरे पास 8% है,
समय मेरे पास 2 वर्ष है। अब आपको क्वेश्चन इसी तरह देगा, मूलधन भी देगा, दर भी देगा, समय भी देगा। या तो आपको साधारण ब्याज पूछेगा, या आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा, या फिर आपको पूछेगा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो ध्यान रखना, मैं पहले ही मैं साधारण ब्याज निकालता हूं। डायरेक्ट अपन को सीधे तरीके से निकालना साधारण ब्याज। मैंने बताया था जब समय 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, कितने भी वर्ष हो, साधारण ब्याज निकालना है तो दर को समय से गुणा करना है। तो दर को समय से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, यानी आपको जितना मूलधन दिया गया है उसका 16% निकाल लो, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ना तो आपको मूलधन को किसी से गुणा करना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर हो गया दर इंटू समय का परसेंटेज, यानी दर इंटू समय 8 दूना 16। तो आपको डायरेक्ट 5000 का 16% निकालना है। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 16 पंजो 80, यानी कि आपका आंसर आ गया 800 रुपए, यानी कि आपका साधारण ब्याज आ गया 800 रुपए। उसके बाद मैंने बताया दूसरे नंबर पर आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए। चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो मैंने क्या कहा था, साधारण ब्याज। बताइए साधारण ब्याज मेरे पास में कितना आ गया, 16% है। अब 16% में अपन को दर का होल स्क्वायर जोड़ना है, तो दर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। अब मैंने कहा था 0.2 अंक तक लगाना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 है। यानी पहले तो अपन को साधारण ब्याज कितना आया था, 16% प्लस दर का होल स्क्वायर करना 8 8 64, तो 64 में अपन को 2 अंक तक दशमलव लगाना है। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो ये हो गया 16.64%, यानी आपको जितना भी मूलधन दिया गया है उसका 16.64% निकालोगे तो वो आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन को निकालना है 5000 का 16.64%। देखिए ऊपर दशमलव उठाएंगे तो नीचे आपके 2 शून्य और आ जाएंगे। तो देखिए 3 शून्य से आपके 3 शून्य कट जाएंगे, 5 से काट दो इसको 2 बार, 2 से काट दिया 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना 4। तो अपने पास आंसर आ गया 832 रुपए, यानी आपका साधारण ब्याज आ गया 800 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज आ गया 832 रुपए। अब आपके पास साधारण ब्याज भी है, चक्रवर्ती ब्याज भी, आपको अंतर पूछे तो आराम से बता सकते हो कि चक्रवर्ती ब्याज तो मेरे पास 832 है, साधारण ब्याज 800 है, और 800 और 832 का अंतर आ गया 32 रुपए। लेकिन मैंने बताया था यदि आपको डायरेक्ट अंतर निकालना तो कुछ नहीं करना, दर का होल स्क्वायर करना है, 2 अंक तक दशमलव लगा के डायरेक्ट मूलधन का परसेंट निकालना है। तो जैसे आपको यहाँ पर पूछ ले कि CI नंबर 3, CI और SI का अंतर क्या होगा, तो आपको जो दर दे रखी है 8%, इसका आपको 2 अंक तक दशमलव लगाना, तो 8 8 64 है, और 64 का मतलब होगा 0.64। तो आपको जो दिया गया मूलधन है इसका अंतर निकालना, तो केवल दर का होल स्क्वायर करना है और उसको 2 अंक तक दशमलव लगाना। तो दर का होल स्क्वायर 8 8 64, 64 में अपन 2 अंक तक लगाएंगे तो 0.64। तो अपन को मूलधन का 0.64 निकालेंगे तो वही चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा। तो देखिए यहाँ पर अपने पास में 5000 का 0.64% निकालेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटेगी तो 2 शून्य और आ जाएंगे। तो देखिए 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगी, 5 दूना 10 और 2 से काट दिया इसको 32 बार, यानी आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ गया 32 रुपए। देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज अपन पढ़ रहे थे, पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे, इसमें अपनी शर्त थी समय 2 वर्ष होना जरूरी है। तो जब आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछे चाहे साधारण ब्याज पूछे, शर्त अपनी 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज के लिए आपको दर इंटू समय का प्रतिशत निकालना, जितना मूलधन दे रखा उसका। चक्रवर्ती ब्याज के लिए साधारण ब्याज में दर के होल स्क्वायर को 2 अंक तक दशमलव तक जोड़ना है, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। और यदि आपको कोई सा भी मूलधन दे, समय आपका 2 वर्ष दे रखा है और आपकी कोई से भी दर दे रखी है, तो आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछें तो दर का होल स्क्वायर करना है, और वो भी 2.2 अंक तक आपको करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया मूलधन 5000 है, दर 8% है, समय 2 वर्ष है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए बताइए साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज के लिए दर इंटू समय करना है, 8 दूना 16% निकालना, कितने का, 5000 का। तो 5000 का 16% निकाला तो आ गया 800 रुपए। उसके बाद मैंने बताया चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो ब्याज के अंदर दर का होल स्क्वायर को 2 दशमलव तक जोड़ना है, तो ये हो गया यहाँ पर 8 दूना 16, तो साधारण ब्याज हो गया, पॉइंट दर का होल स्क्वायर किया तो 64, लेकिन 2 अंक तक दशमलव लगाना, तो 16.64 है। तो
5000 का 16.64 अपन निकालेंगे तो वो आएगा अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज आ गया 832 रुपए, साधारण ब्याज आ गए मेरे पास 800 रुपए। यदि आप डायरेक्ट निकालना है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आपको दर का होल स्क्वायर करना, सिर्फ कोई सी भी दर दे रखी हो, यहाँ पर जैसे 5 दे रखा तो 0.25% निकाल लो मूलधन का, 10 दे रखा तो 10 का होल स्क्वायर करोगे तो 100 होगा, 100 में 2 अंक तक दशमलव लगाओगे तो 1% आ जाएगा। तो आपको दिए गए मूलधन का 1% निकालना, तो वो आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये अपन ने पार्ट जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था, उसमें शर्त अपनी थी 2 वर्ष। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब समय 2 वर्ष हो तो आप साधारण ब्याज में एक ही तरीके से, मैं आपको भिन्न भिन्न तरीके नहीं बता रहा हूं, केवल एक ही तरीके के माध्यम से आप 3 क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। साधारण ब्याज निकाल सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल सकते हो, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हो। साधारण ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय का परसेंट। चाहे समय कोई सा भी हो, साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, 3 वर्ष हो जाएगा तो यहाँ पर आपका चक्रवर्ती ब्याज चेंज हो जाएगा, साधारण ब्याज तो वही आपका दर इंटू समय परसेंट रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर फर्स्ट है, शर्त अपनी है 2 वर्ष, समय आपके 2 वर्ष के लिए कोई से भी मूलधन का और कोई सी भी दर देकर आपको साधारण ब्याज पूछे, चाहे चक्रवर्ती ब्याज पूछे, चाहे आपको दोनों का अंतर पूछे, आप बहुत कम समय में इसका आंसर दे सकते हो। ये पढ़ने पार्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था। अब अपन चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 2। मैंने अपने चैनल के अंदर ये वीडियो अपलोड भी कर दिया पार्ट नंबर फर्स्ट का। आप चैनल पे जाइए मंथन कंपटीशन अब लाल शॉट पर, और इसको देख सकते हो, वहां पर मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब देखिए पार्ट नंबर 2। अब तक अपन ने जो चर्चा की थी वो की थी कि भाई समय 2 वर्ष हो, लेकिन यहाँ पर अपन पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, और पार्ट नंबर 2 में अपन पढ़ेंगे समय यदि 3 वर्ष हो। दोस्तों ध्यान रखना, यदि आपकी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो या तो आपका समय 2 वर्ष मिलता है या आपका 3 वर्ष मिलता है। 10% संभावना ये रहती है कि समय आपका 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष भी हो सकता है, 3 की जगह 4 भी हो सकता है, 4 की जगह 5 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका समय पार्ट नंबर 2 में अपन पढ़ेंगे समय यदि आपका 3 वर्ष दे रखा हो, समय आपका 3 वर्ष हो, तो फिर आप साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और दोनों का अंतर किस प्रकार निकालोगे। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और आपका अंतर। तो ध्यान रखना, समय 3 वर्ष वैल्यू है यहाँ भी। समय 2 वर्ष के लिए पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड में अपन पढ़ेंगे यदि समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज किस तरह निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज किस तरह निकालेंगे, SI और CI का अंतर किस तरह निकालेंगे। तो देखना यहाँ पर समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो ध्यान रखना, समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज चेंज नहीं होगा, वही आपका दर इंटू समय हो जाएगा। ध्यान रखना, साधारण ब्याज चाहे 3 वर्ष का पूछे, चाहे 4 वर्ष का पूछे, चाहे 5 वर्ष का पूछे, हमेशा साधारण ब्याज चेंज नहीं होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय का, वही प्रतिशत आपको निकालना है। हाँ, अब आपका जो यहाँ पर परिवर्तित तो होगा वो होगा चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए सेकंड नंबर अपन यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको चक्रवर्ती ब्याज के लिए थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन आपको हल करना है, थोड़ा सा साथ साथ चलना है। तो देखिए यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो पहले अपन क्या करते थे, साधारण ब्याज के अंदर दर का होल स्क्वायर 2 अंक तक अपन जोड़ते थे। 2 वर्ष में तो अपना चक्रवर्ती ब्याज आ जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर आपको साधारण ब्याज तो जोड़ना ही जोड़ना है। आपका साधारण ब्याज तो जुड़ेगा, देखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था 2 अंक के बाद अपन दशमलव लगाते हैं, तो वो भी दशमलव यहाँ पर लगेंगे। तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, दर इंटू दर इंटू समय ओब्लिक दर का होल स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा, और वही आपको यहाँ पर 2 अंक तक दशमलव लगाना है, यानी आपको दशमलव लगाना है और वो भी आपको 2 अंक तक लगाना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, कठिन नहीं है, समझना है आपको। पार्ट नंबर 2 अपन पढ़ रहे हैं, शर्त अपनी है 3 वर्ष।
साधारण ब्याज पूछे तो साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है, दर इंटू समय का परसेंट मूलधन का निकाल देना, साधारण ब्याज आ जाएगा, जो कि पार्ट नंबर फर्स्ट में भी अपन ने यही पढ़ा था। चक्रवर्ती ब्याज में आपको साधारण ब्याज तो जोड़ना ही जोड़ना है, उसके बाद क्या क्या जोड़ना है, तो देखो दर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद समय को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद उसमें दर का होल क्यूब जोड़ना है, वो भी 0.2 अंक तक आपको जोड़ना है। तो देखो ये क्वेश्चन हल करते हैं, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको मूलधन दिया 10,000 रुपए, दर मेरे पास है 5%, समय मेरे पास है 3 वर्ष, यानी 10,000 राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, अंतर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको साधारण ब्याज पूछे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, साधारण ब्याज पूछे तो आपको दर इंटू समय का परसेंट निकालना है, तो दर इंटू समय का परसेंट करेंगे तो 5 इंटू 3 बराबर आपका 15% हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज निकालना तो मूलधन का सिर्फ आपको 15% निकालना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे 10,000 का 15% अपन निकालें तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य चले जाएगी और यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 1500 रुपए, यानी साधारण ब्याज निकल के आया है आपका 1500 रुपए। उसके बाद देखिए नंबर 2, यदि आपको पूछ लिया जाए चक्रवर्ती ब्याज, तो ध्यान रखना चक्रवर्ती ब्याज में आपको साधारण ब्याज तो जोड़ना ही जोड़ना है। साधारण ब्याज कितना है अपने पास में, साधारण ब्याज है अपने पास में 15%, लेकिन ध्यान रखना आपको पहले साधारण ब्याज की तरफ ध्यान नहीं देना, आपको उल्टे क्रम से चलना, पहले दर का क्यूब करना है। दर का क्यूब अपन करेंगे तो 5 का क्यूब होगा 125, तो यहाँ पर आपको 125 नहीं लिखना है, केवल आपको 2 अंक तक लिखना है। आपकी आंसर लगी एक, तो एक को अपन आगे जोड़ देंगे। देखो चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या करना है, दर का होल क्यूब करना है और 2 अंक तक लिखना है, उसके बाद दर इंटू समय करना और वही 2 अंक तक लिखना है। यदि आपके आंसर है तो उसको आगे जोड़ते चलिए। तो देखिए फिर दर इंटू समय करेंगे तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 3 हो जाएगा ये, तो 5 25, 25 थी 75 और एक आंसर लगी थी अपने, तो आंसर हो गया अपने पास 76। तो 76 तो 2 ही अंक तक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन को दशमलव लगाना है और साधारण ब्याज को जोड़ना है। साधारण ब्याज हो गया 5 × 15, तो यहाँ पर हो गया 15.7625, यानी 7625% जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका चक्रवर्ती ब्याज। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 10,000 का अपन को निकालना 15.7625%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा और 100 की यहाँ पर दशमलव के बाद में 4 अंक है, तो यहाँ पर भी अपन 4 अंक लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 शून्य लगा दी, यहाँ पर अपन 4 शून्य से 4 शून्य कट जाएगी। उसके बाद में अपन देखते हैं 25 से कट जाए तो देखते हैं 25 6 150 हो जाएगा। उसके बाद बचा अपने पास में कितना 7, 76 हो गया, 25 थी 75 हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास में 1 बचा, भागफल की शून्य लग जाएगी, 25 5 125 और 25 से कट जाएगा ये 4 बार। 4 का भाग देना अपन को इसमें, तो देखिए 4 का भाग अपन को देना है इसके अंदर, तो 4 एकम 4 बचा अपने पास में 2 23 हो गया, 4 पंज 20। उसके बाद में अपने पास में बचा कितना 3 बचा 30 हो गया, 4 स्थान 28 बचा 2 25 हो गया, 4 6 का 24 बचा 1 10 दशमलव लग जाएंगे, 4 दूना 8 और 4 पंज 20। तो अपने पास में जो चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आया वो आया 1576.25 रुपए, यानी अपन भाग देंगे तो 4 एकम 4 2 बचेगा, फिर 23 हो गया, 4 5 20 हो जाएगा, फिर अपने पास 3 बचा 0 हो जाएगा, 4 स्थान 28 हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास में यहाँ पर अपने 4 स्थान 28, फिर अपने पास में 25 हो गया, 4 6 का 24 1 बचा, दशमलव लगाएंगे शून्य हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा, फिर शून्य लग जाएगा, 4 पंजो 20, यानी 1576.25 रुपए ये अपना आ गया चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों ध्यान रखना पार्ट फर्स्ट में अपन को इतना सा करना पड़ता था, साधारण ब्याज में केवल दर का स्क्वायर को अपन को 2 अंक तक जोड़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है
तो साधारण ब्याज में प्लस दर इंटू समय का, और इसमें आपको दर का होल क्यूब जोड़ना, जो कि मैंने आपको तरीका बता दिया। साधारण ब्याज कोई चेंज नहीं होगा, साधारण ब्याज तो वही दर इंटू समय, 15% अपन ने मूलधन का निकाला, तो मूलधन का 15% निकाला तो आंसर आ गया अपने पास में 1500 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज के लिए आपको मान प्राप्त करना है तो आपको उल्टे क्रम में चलना, पहले दर का क्यूब करना। दर कितनी थी मेरे पास 5, 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन 2 अंक तक अपन को लिखना है तो 25 लिख दिया, हासिल लगी 1। उसके बाद में आगे दर को 2 बार गुणा करना, समय से गुणा करना, तो दर को 5 25 और 25 थी 75, एक हासिल थी अपने पास में 76, 2 अंकों में यदि 1 अंक और होता तो आगे 16 हो जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 2 अंक तक सीमित है तो ये हो गया, पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर साधारण ब्याज आ गया 5 3 15, तो ये हो गया 15.7625%। मूलधन का जो निकल कर आएगा वही आपका कहलाएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया 1576.25 और साधारण ब्याज आ गया आपके पास में 1500 रुपए। यदि आपको अंतर पूछिए तो अंतर आ गया 0.25 रुपए, सॉरी 76.25 रुपए। 76.25 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ जाएगा। दोस्तों वैसे ज्यादा कठिन नहीं है, आप सोच रहे हो कि ये क्या सिस्टम है, अपने 1-2 उदाहरण और सोल्व करेंगे तो ध्यान रखना आराम से सोल्व हो जाएगा, ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है, आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। देखो यदि आपको 3 वर्ष में अंतर पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग जितना आता है यही चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा, ध्यान रखना। यहाँ तक का जो भाग आएगा, साधारण ब्याज को मत जोड़ो उसके अंदर, यहाँ तक का जो भाग आएगा वही चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आएगा 3 वर्ष के अंदर, ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण आपका दे रखा है, इसमें उदाहरण दे रखा आपका मूलधन आपका 18,000 रुपए है, मूलधन आपका 18,000 रुपए है, दर आपकी 10% है, समय आपका 3 वर्ष है, और आपको पूछा चक्रवर्ती ब्याज, यानी आपको CI का मान पूछा है। मूलधन 18,000 रुपए है, दर आपका 10% है, समय आपका 3 वर्ष है, आपको पूछा CI यानी चक्रवर्ती ब्याज। अपन को साधारण ब्याज नहीं पूछा तो साधारण ब्याज अपन को ज्ञात नहीं करना, चक्रवर्ती ब्याज वाला सिस्टम अपन को लगाना है। तो देखिए वही अपन को इधर से चलना, दर का क्यूब करना, तो बताइए 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। भाई 10 का क्यूब अपने पास में 1000 हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था 2 अंक तक लिखना है, आगे का हासिल लग जाएगी, मेरे पास 1 बचा। उसके बाद दर को 2 बार गुणा करना, 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 100 को 3 से गुणा किया तो 300, और यहाँ पर है 300 में अपन कितना और जोड़ेंगे, 300 में कितना जोड़ेंगे, 1 और जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर वापिस समझा रहा हूं मैं, पहले दर का होल क्यूब करना है चक्रवर्ती ब्याज में, तो होल क्यूब किया तो अपने पास में 10 का होल क्यूब 1000 होता है, लेकिन अपन को 1000 नहीं लिखना, 2 अंक तक लिखना, तो यहाँ पर हासिल आपकी 10 लग जाएगी। पहले मैंने 1 बोला था लेकिन यहाँ पर गलती हो गई, पर से यहाँ पर हासिल आपकी 10 लगेगी। उसके बाद में दर को 2 बार गुणा करना, 10 को 2 बार गुणा किया तो 100 हो जाएगा, 100 को 3 से गुणा किया तो 300 हो जाएगा, यानी 10 इंटू समय अपने पास में 3 है, तो 10 का 100, 100 को 3 से गुणा किया तो 300, और 300 में कितना जोड़ना 10, तो ये हो गया 300 और 10, लेकिन मैंने कहा था 2 अंक तक लगाना है, यहाँ मेरे पास हासिल कितनी बची 3 बच गई, और अपन को क्या लगा देना 10 मगर। उसके बाद साधारण ब्याज क्या होता है भाई, दर इंटू समय, यानी 10 दिया 30, और 30 में कितना जोड़ना, हासिल कितनी बची थी अपने पास में 3, तो ये हो गया 33.10। आगे शून्य है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इसको लिख सकते हैं 33.10%, कितने का 18,000 का 33.10% अपन निकालेंगे तो वही अपने पास 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बार इसको फिर से समझा रहा हूं, ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए पहले अपन को दर का होल क्यूब करना है, इधर से पीछे से बाईं तरफ अपन को दाईं तरफ से चलना है, तो दर का होल क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा,
लेकिन अब मैंने कहा था 2 अंक तक लिखना है, तो यहाँ पर मेरे पास हासिल बची कितनी 10, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद दर को 2 बार गुना करना, फिर समय से गुना करना। 10 दाई का 100, 100 को 3 से गुना किया तो 300। 300 में हासिल अपने पास बची हुई थी, इसलिए जोड़ेंगे तो 310 हो गया। तो 310 में भी अपन 2 अंक लेंगे, यहाँ पर बचा कितना 3। फिर अपन को क्या लगाना है, दशमलव लगाना। साधारण ब्याज क्या होता है, दर इंटू समय। तो 10 तिया 30 और 30 में 10 जोड़ा तो ये हो गया कितना 31। तो अपने पास में आ गया 31.1000। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 31.10% निकालना कितने का, 18,000 रुपए का। तो वो आपका CI निकल कर आएगा, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 18,000 का कितना परसेंट, 31.10% अपन को निकालना है। दोस्तों यहाँ से दशमलव उठाऊंगा तो 2 शून्य नीचे आ जाएगी। तो देखिए 3 शून्य से यहाँ पर मैं 3 शून्य काट दूंगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगी। तो अपन को करना है क्या है, 311 को किससे गुणा करना, 18 से गुणा करना। तो देखिए 18 ये कम 18 बचा कितना 1, 18 ये कम 18, एक आंसर लगी तो 19 हो गया। फिर बचा अपने पास में 1, 18 54, 54 और 1 कितना हो गया 55, यानी 5,598 रुपए जो निकल कर आया वो अपने पास में 3 वर्ष का क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज। गलत हो गया नहीं, गलती ना हो बस। 33 होगा नहीं, 33 होगा। यहाँ 33 होगा क्या, 33 ही तो होगा। दर इंटू समय, तो दर 10 या 30 हो गया। आंसर कितने लगी थी अपने पास, 3 बची थी क्या आंसर अपने पास, 310 हो गया था, 3 बची थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ 33.10 होगा। दोस्तों गलती हो गई अपन से यहाँ, तो देखिए यहाँ पर अपने पास मान आएगा 33.10, बिल्कुल राइट है। अपन ने यहाँ पर जोड़ने में गलती कर दी थी, क्योंकि अपने पास में यहाँ 3 हासिल बची थी। तो अपन को निकालना है 18,000 का 33.10%, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर दशमलव उठाएंगे तो नीचे 2 शून्य आ जाएगी। तो देखिए अब काट दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 331 इंटू 18। तो देखिए यहाँ पर 18 कम 18 और अपने पास में हासिल लगी 18 54 और 1 55, हासिल लगी 5 18 54 और 5 आपका 59 हो जाएगा, यानी कि 5,958 रुपए सादा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल अपन से गलती हो गई थी। देखिए इसको मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। दर का होल क्यूब करना है तो 10 का होल क्यूब हो जाएगा 1000, लेकिन 2 अंक तक लगाना, अपने पास में 10 शेष बच जाएंगे। उसके बाद दर को इस तरह गुणा करना, 10 इंटू 10 इंटू समय, तो ये हो गया 10 को 10 100, 100 को 3 से गुणा किया तो 300, इसमें जोड़ना कितना 10, तो ये हो गया 300 और 10। लेकिन अपने को यहाँ पर 2 अंक तक लगाना, फिर बचा कितना 3 ही तो बचा अपने पास में। तो फिर अपन दर इंटू समय करेंगे, यानी साधारण ब्याज प्लस करेंगे इसमें, तो 10 या 30 और 30 में 3 जोड़ा तो अपने पास में आ गया 33.10, बिल्कुल राइट है। यहाँ पर अपने पास में मूलधन का 33.10% अपन को निकालना है, और जो 33.10% अपन निकालेंगे वही आपका आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया 5,958 रुपए। साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पर 10 या 30, केवल 18,000 का 30% निकाल दीजिए तो आपका यहाँ पर साधारण ब्याज आ जाएगा डायरेक्ट। बस आपको थोड़ा सा चक्रवर्ती ब्याज में ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए इसका एक, इसको मैं आपको अच्छी तरह से लिख देता हूं ताकि दिख जाएगा। आपको पूछ रहा चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष के लिए, आपको वही साधारण ब्याज करना है। साधारण ब्याज में आपको एक बार दर इंटू आपको समय को जोड़ना है, यहाँ पर दशमलव लगाना है, और फिर आपको दर का होल क्यूब करना है, और वो भी 0.2 अंक तक करना है। देखिए अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास मूलधन 10,000 रुपए है, तो 20,000 ले लेते हैं। मूलधन 20,000 रुपए है, समय मेरे पास 3 वर्ष है,
और दर मेरे पास 4% है। दोस्तों समय शर्त अपने पार्ट नंबर 2 में 3 वर्ष चल रहा है, इसलिए अपन 3 वर्ष ही लेंगे। मूलधन कितना भी ले लो, दर कितना भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अपन से यहाँ पूछा जाए कि CI क्या होगा, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो देखिए मूलधन 20,000 रुपए, समय 3 वर्ष है, दर अपने पास में 4% है। और अपन से CI यानी चक्रवर्ती ब्याज पूछा, तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए अपन को ये फॉर्मूला अपनाना है। तो देखिए उल्टे क्रम से चलना, दर का होल क्यूब करेंगे तो देखो 4 4 16, 16 चौको 64, बिल्कुल 2 अंक तक आ रहा, तो कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद में देखो दर इंटू दर, यानी 4 इंटू समय अपने पास में 3, 4 3 12, 12 चौको 48, तो यहाँ भी अपने पास में 2 अंक तक आ रहा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद क्या लगाना, दशमलव लगाना है, और फिर अपन को दर इंटू समय यानी साधारण ब्याज इसमें जोड़ देना, 4 3 12, तो ये हो गया 12.4864%। किसका, 20,000 का जो अपन निकालेंगे वही अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 20,000 का कितना परसेंट, 12.4864%। परसेंट ऊपर से हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 4 शून्य और आ जाएंगे। तो देखिए अपन को हल करना है, तो यहाँ 4 शून्य से यहाँ 4 शून्य काट सकते हो, 2 से काट सकते हो, इसको 50 बार काट सकते हो, या फिर आप 2 से गुणा करके डायरेक्ट इसको डायरेक्ट आप 2 अंक नीचे शून्य है तो आप डायरेक्ट 2 से गुणा कीजिए और आप 2 अंक तक शून्य लगा देना। तो देखो 2 से गुणा करते हैं इसको, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छेक 12 हो जाएंगे, और 2 8 16 और 1 17 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 का 4 रह जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, 100। तो देखिए नीचे 2 शून्य है तो अपन 2 अंक छोड़कर ऊपर क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो अपने पास में हो गया 2497.28 रुपए, ये आ जाएगा अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज। CI अपने पास में आ गया है। दोस्तों कुछ नहीं है कठिन, ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। मूलधन 20,000 रुपए है, समय आपका 3 वर्ष है, दर आपकी 4% है। आपसे पूछा चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के लिए अपन को क्या करना, उल्टे क्रम में दर का होल क्यूब करना। दर का होल क्यूब 2 अंकों तक होना चाहिए, ध्यान रखना। 4 का होल क्यूब किया तो अपने पास में 64 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या लेनी है, दर को 2 बार गुणा करना, समय से गुणा करना, 4 चौक 16, 16 48, बिल्कुल ये भी 2 अंक तक आया, कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद अपन को दशमलव लगाना है, और साधारण ब्याज का अर्थ होता है दर इंटू समय, यानी 3 इंटू 4 करेंगे तो 12। तो ये जो पूरा अपने पास में प्रतिशत आया है, ये आया है 20,000 का, इतना परसेंट अपन निकाले तो वह अपने पास में आएगा, CI का मान निकल कर आ जाएगा। चक्रवर्ती साधारण ब्याज में कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 12 यानी 12% निकाल दो, कितने का, 20,000 का 12% यदि आप निकाल दोगे तो आपके पास में डायरेक्ट आपके पास जो निकल कर आएगा वो साधारण ब्याज निकल कर आएगा। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गया चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज निकाल लिया। अब देखते हैं 3 वर्ष का अंतर किस तरह निकालें। अंतर की बात आती है, अंतर किस तरह निकालें। तो जैसे मेरे पास मूलधन है 6,000 रुपए, समय मेरे पास 3 वर्ष है, और दर मेरे पास 5% है। 2% आप यहां पर 2%, 5% ले लीजिए, 5% ले लीजिए। तो देखिए मूलधन 6,000 रुपए, समय 3 वर्ष है, दर मेरे पास 5% है, और आपको यहां पर पूछा जाए कि CI और SI का अंतर क्या होगा, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आपसे पूछा दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो मैंने आपको अभी बताया था साधारण ब्याज को छोड़ दो, ये वाला जो है यानी यहां तक अपन जो ज्ञात करते हैं यही 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल कर आता है। तो देखिए 5 का क्यूब अपन करेंगे तो 125, लेकिन अपन को 2 दशमलव तक लेना है, 2 अंक तक लेना, तो 25 हासिल कितनी लगी, 1। उसके बाद में देखो 5 को 2 बार गुणा करना है, और 3 से गुणा करेंगे, 5 25 75, 1 हासिल, तो ये हो गया कितना, 76, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये यहाँ तक का जो मान निकल कर आया है यही अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या लेकर आएगा, अंतर लेकर आएगा। तो कितने का निकालना है,
6000 का निकालना, कितना परसेंट निकालना, 0.7625% निकालना है। तो नीचे 100 आ जाएगा, दशमलव उठाएंगे तो 4 शून्य और आ जाएगी। तो देखिए 3 शून्य से अपने 3 शून्य काट देते हैं, 6 से गुणा करेंगे और डायरेक्ट 100 का भाग दे देंगे। 3 शून्य, हाँ सॉरी, यहाँ पर अपन 4 शून्य थी तो यहाँ 3 शून्य से 3 शून्य काट देंगे। तो यहाँ पर 1000 का भाग देना है, किसमें, इनको गुणा कर देते हैं और फिर अपन 1000 का भाग देंगे। तो देखिए 6 को गुणा करेंगे, 7 6 2 5 को 6 से गुणा करना है, 6 पंजू 30, 6 दूना 12, 3 कितना हो जाएगा 15, 6 6 36 और कितना हो जाएगा 37, सांसल कितनी लगेगी 3, 6 7 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। तो अपने पास में देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4575, जीरो आ जाएगा, नीचे अपन को भाग देना कितने का 1000 का। तो देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, नीचे 2 अंक शून्य तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो ये आ गया 45.75 रुपए जो निकल कर आया है। यही आपका CI और SI यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल कर आया है। दोस्तों ज्यादा कठिन नहीं है, मैंने आपको बताया था 2 वर्ष के लिए तो क्या करना है, 2 वर्ष के लिए तो दर का होल स्क्वायर कर दो, जैसे 0.25% निकाल लेते कितने का 6000 का, तो 6000 का 0.25% निकाल लेते तो वो आ जाता CI और SI का अंतर। लेकिन कब, जब समय अपना यहाँ पर 2 वर्ष होता, लेकिन समय 3 वर्ष है, इसलिए आपको साधारण ब्याज को छोड़ दो, चक्रवर्ती ब्याज जो निकालते हैं उसमें साधारण ब्याज को छोड़ दो, जो ये रेशा है यही रेशा CI और SI का अंतर आएगा। और ये मान आ गया अपने पास में 0.7625%, कितने का 6000 का, तो ये आ गया 45.75 रुपए जो आया है वो CI और SI का अंतर निकल कर आया है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अंतर वाला, देखो ये अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल मिटा देता हूं, केवल मैं यहां पर चक्रवर्ती ब्याज वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं। साधारण ब्याज प्लस आपको दशमलव लगाना है, दर को दो बार गुणा करना है, फिर आपको समय भी गुणा करना है, और तीसरी कंडीशन दर का होल क्यूब करना है, और वो भी 0.2 अंक तक करना है, 0.2 अंक तक करना है। यदि आपने पूरा ज्ञात किया ये, तो ये तो आपका कहलाएगा पूरा चक्रवर्ती ब्याज, और यदि आपने यहाँ तक ही ज्ञात किया, इस वाले पार्ट को ज्ञात किया, तो ये आपका कहलाता है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहलाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास मूलधन है 50,000 रुपए, समय वही मैं 3 वर्ष लेता हूं, समय मेरा वही 3 वर्ष रहेगा। उसके बाद में दर मैंने ले ली यहां पर 10%, और क्वेश्चन कह रहा बताइए CI और SI का अंतर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अपन को CI नहीं पूछा है ना SI पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है। SI पूछता तो अपन क्या करते, डायरेक्ट 10 या 30 यानी 50,000 का 30% निकाल देते, तो अपने पास में SI निकल के आ जाता। CI पूछ रहा है तो CI के लिए ये वाला पूरा फॉर्मूला काम करेगा, लेकिन अपन को पूरा ज्ञात नहीं करना है। अपन करेंगे CI निकालो फिर SI निकालो, फिर दोनों को घटाएंगे तो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अपन को शॉर्ट तरीके से चलना है, यानी यहाँ तक का जो मान निकालेंगे वही आएगा आपका CI और SI का अंतर। तो देखिए 10 का पहली शर्त क्या, होल क्यूब करना है। मैं कह रहा हूं दाईं तरफ से आपको चलना है, होल क्यूब करेंगे तो वही 1000 आएगा। 1000 में मैंने कहा था 2 अंक तक आपको 2 अंक रखने, हासिल कितनी लग जाएगी 10, और यहाँ पर दर को 2 बार गुणा करना। दर कितनी थी अपने पास में 10% दर है, तो देखिए दर 10% है, समय आपका 3 वर्ष, 10 का 100 को 3 से गुणा किया तो 300, और 300 में यदि अपन ने 10 जोड़ दिया तो वो हो गया 310। लेकिन मैंने कहा था क्या कि 10 अंक तक 2 अंक तक लगाना, बचा क्या मेरे पास 3, बस ये 3.10 अपन इसको लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 3.10%।
ध्यान रखना, जो हासिल लगी थी उसको दशमलव के आगे लगाना है। तो 3.10% निकालेंगे कितने का, 5000 का, 50,000 का। तो अपने पास CI और SI का अंतर निकल के आएगा। एक बार फिर से समझ लो अंतर कैसे निकाला मैंने। 3 वर्ष के लिए दर का होल क्यूब करना है, दर का होल क्यूब हो जाएगा 1000। 1000 में अपन को 2 अंक तक लेना है, बचा क्या मेरे पास 10। 10 को आगे देख लेंगे। उसके बाद दर को 2 बार गुणा करना, फिर समय से गुणा करना। तो 10 को 10 से गुणा किया तो 100, डबल बार गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया तो 300 में 10 जोड़ा तो 300 और 10 हो गया। लेकिन मैंने कहा था 2 अंक तक लिखना है, फिर क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो ये मान अपने पास अपने इसको लिखेंगे 3.10% कितने का, 50,000 का। तो ये जो 3.10% आप 3.1% निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका जो निकल कर आएगा वही आएगा CI और SI का अंतर, यानी कि 50,000 का कितना परसेंट, 3.10%। नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00 और आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 0 से मैं 4 0 हटा सकता हूँ, गुणा करना है 0 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 3 15, यानी कि 1550 रुपए जो आया अपने पास में, वो क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल कर आया। दोस्तों ज्यादा कठिन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। पार्ट नंबर फर्स्ट में, सेकंड में वर्ष पहले पार्ट नंबर फर्स्ट 2 वर्ष का था, पार्ट में सेकंड जो आया वो 3 वर्ष का आया है। चाहे आपका पार्ट फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, समय 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, चाहे 2 वर्ष हो, साधारण ब्याज कभी चेंज नहीं होता। साधारण ब्याज तो आपको केवल दर इंटू समय को गुणा करना, 10 या 30% निकाल दो, कितने का, 50,000 का। तो आपके पास में साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के लिए, चक्रवर्ती ब्याज के लिए आपको ये वाला तरीका यूज लेना है। और यदि आपको चक्रवर्ती ब्याज भी नहीं पूछे, साधारण ब्याज भी आपको नहीं पूछे, समय आपका 3 वर्ष है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक का जो रेशो ये निकालना है। और ये वाला जो मान अपने पास में 3.10% आया, यही आया है CI और SI का परसेंट निकल कर आया, कितने का, 50,000 का। 3.10% निकाला तो अपने पास आंसर आ गया 1550 रुपए। ये आया CI और SI का अंतर। दोस्तों मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करो। पार्ट नंबर फर्स्ट अपना पूरा हो गया, पार्ट नंबर सेकंड भी अपना पूरा हो गया। पार्ट नंबर फर्स्ट में समय 2 वर्ष था, पार्ट नंबर सेकंड में अपना समय 3 वर्ष है। और उसमें इसमें दोनों में अंतर आया अपने पास में, तो सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज में अंतर आया है। साधारण ब्याज 2 वर्ष में भी अपन ने दर इंटू समय का परसेंट निकाला था, 3 वर्ष में भी अपन ने दर इंटू समय का परसेंट निकाला है। साधारण चक्रवर्ती ब्याज में थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप घर बैठे 2-4 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आराम से बढ़िया तरीके से सोल्व हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए पूछे तो अंतर वाला फॉर्मूला यहाँ तक यूज में लेना है। 2 वर्ष के लिए पूछे तो दर का होल स्क्वायर कर दो, 2 अंक तक दशमलव लगा दो, वही आपका परसेंट निकल कर आएगा, वही 2 वर्ष का CI और SI का अंतर आ जाएगा। दोस्तों ये आपका चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 2 पूरा हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जैसे 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2.5 वर्ष का ब्याज को क्या होगा, अर्धवार्षिक में क्या होगा, 6 माही में क्या होगा, त्रैमासिक में क्या होगा। इस तरह भी चक्रवर्ती ब्याज में समय भी देता है और दर भी वहां पर जैसे 12.5% दे देता है, और भी दर भिन्न में दे देता है। तो वहां पर अपन क्या करेंगे, तो वो अपन पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। दोस्तों अभी ये जो आपको वीडियो अपलोड जो YouTube के माध्यम से मिल रहा है, ये मंथन क्लासेस लालसोट के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसका YouTube चैनल आपको बता रखा है, मंथन कंपटीशन हब नामक जो चैनल बना रखा है, उसके माध्यम से मेरा ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों क्योंकि जब तक अपने इस चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, जब तक अपन ऑनलाइन क्लास चालू नहीं कर सकते, तो सभी दोस्तों से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मंथन कंपटीशन हब को सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों से करवाएं, ताकि जल्दी से जल्दी अपन ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर सके। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे पार्ट नंबर 3।